Hello guys, how are you? Sounds good. So shall we start class? गुड, तो चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास हम एक ऐसे टॉपिक के साथ शुरू करेंगे जो आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ तो कि इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को जरूर लाइफ के अंदर यूज़ करना। वो ये कि ज़िंदगी में या तो वो काम कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, राइट, या तो हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा हो। अब मजा आए करने में और आपका इंटरेस्ट भी हो, उन काम को कीजिए, वरना दूसरे काम को करेंगे तो कहीं 100% नहीं दे पाएंगे। या तो पहला रूल अपना लीजिए, जिंदगी में वो काम चूज कीजिए जिस काम को करने में मजा आए, या दूसरा नियम अपना लीजिए कि जिस काम को करो उसमें मजे लेने चालू कर दो, राइट। तो गाइस बहुत बढ़िया गोल्डन रूल है आपके लिए, या तो वो काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता है, वरना जो भी काम करो उसमें मजे लेने चालू कर दो, तभी सफलता मिलेगी, वरना सफलता नहीं मिलेगी। और इस मजे लेने के लिए, इस रुचि के लिए ही इंग्लिश में एक कंडीशन बन जाती है, अपनी कंडीशन बना लीजिए, राइट। आप बन जाइए इंटरेस्टेड, राइट। इंटरेस्ट होता है फर्स्ट फॉर्म, राइट, और थर्ड फॉर्म बन जाती है इंटरेस्टेड, यानी जब किसी में आप रुचि लेने लगते हैं। मैंने कहा ना, या तो वो काम कीजिए जिसमें आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, या जो काम करें उसमें इंटरेस्टेड बन जाइए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड, राइट। इंटरेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन आएगी इन, तरीके फिर वही, या तो थिंग्स या फिर एक्शन प्लस आईएनजी के साथ बातें होती हैं। तो आई एम इंटरेस्टेड इन और चीज का नाम या एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे अब लोगों को सपोज क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपका, तो आपको करना क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। या फिर क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो ये एक्शन की बात हो गई, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, राइट, या आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट। तो अगर किसी काम में इंटरेस्ट है तो एक्शन प्लस आईएनजी, चीज में इंटरेस्ट है तो वो थिंग लगा के आप बातें कर सकते हैं। जैसे अभी बताया आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, या आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, आर को पहले ले आएंगे, आर यू इंटरेस्टेड इन, सॉरी, आर यू इंटरेस्टेड इन, उसके बाद उस चीज का नाम। सो आर यू इंटरेस्टेड इन क्रिकेट है, यस आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, बना मना कर देते हैं यहां पर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, उसके बाद उस चीज का नाम। तो अगर आपका नहीं तो मना कर दीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, राइट, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक है तो यस आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, बना मना कर देंगे जी मेरा नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, भाई म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है। और म्यूजिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, सीख रहे हैं तो इंटरेस्टेड तो होंगे, यस आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, बना मना कर दीजिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, राइट। या आर यू इंटरेस्टेड इन मैथ्स है, आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स। आर यू इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, यस आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। तो किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, राइट, है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, भाई मुझे कोई शौक नहीं है पॉलिटिक्स का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो वैसे तो आजकल हमारे यहाँ देखा होगा ना, हर कोई नेता बनने के लिए तैयार है, हर किसी को नेता बनना है, और कोई काम से बढ़िया, सबसे बढ़िया बिजनेस लोगों को यही लगना है कि एक बार नेता बन जाइए, बस ऊपर पहुंच जाइए, उसके बाद पूरा परिवार तर हो जाएगा। तो लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता ही जा रहा है आजकल। तो चलिए अच्छी बात है, करिए, इंटरेस्ट है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। चलिए और क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। सो आर यू इंटरेस्टेड इन बिजनेस, यस आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, नहीं तो मना कर देंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, भाई मुझे बिजनेस का में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। सो आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब, यस आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब, राइट, है तो बता देंगे, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, राइट। तो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। किसी को किसी चीज में रुचि होती है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, सबका अपना इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबको अलग अलग काम करने में मजा आता है। जब काम की बात करेंगे तो करना क्या है, इस बार थिंग्स हटा देंगे और जिस काम में इंटरेस्ट है एक्शन प्लस
आईएनजी से बता देंगे। जैसे मुझे किताब पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, या बिजनेस करने में इंटरेस्ट है मेरा, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, राइट, क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस। या क्रिकेट खेलने में है, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। पढ़ाने में भी मुझे इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, राइट, आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग, जवाब दीजिए, आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग, वेरी गुड। आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का इंटरेस्ट है कुछ, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, बताना इंटरेस्ट है कि नहीं। अच्छा, आर यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने में, राइट, ओके। एंड आर यू इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, घूमने फिरने में, सफर करने में है, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, मना कर देते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओके। आर यू इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने में हो, है, आई एम इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फूड, मना कर देंगे, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फूड, ओके। अच्छा, क्रिकेटर बनने में, अच्छा कुछ भी बनने की बात करनी है ना तो बस बी लगा के आईएनजी लगा दो। आर यू इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेटर, सॉरी बीइंग क्रिकेटर। आर यू इंटरेस्टेड इन बीइंग डॉक्टर, डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है आपका, आर यू इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर, यस आई एम इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर, मना कर देंगे कि मेरा डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो क्वेश्चन बनाना है तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आपका किस में इंटरेस्ट है, राइट, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। जैसे फाउंड ऑफ के साथ बात करी थी ना, या व्हाट के साथ उस चीज का नाम भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, जैसे मैंने फूड की बात करी, व्हाट फूड आर यू इंटरेस्टेड इन, राइट, व्हाट सिंगर आर यू इंटरेस्टेड इन, या व्हाट गेम आर यू इंटरेस्टेड इन। तो जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप व्हाट के साथ यहाँ पे बातें कर सकते हैं। तो एक्शन प्लस आईएनजी की मैं बातें कर रहा था, तो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है तो आप बता सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन एक्शन प्लस आईएनजी। सो आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग अ बिजनेस, आर यू इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी, है पैसा कमाने में इंटरेस्ट, यस आई एम इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी। अच्छा, कमा तो लिया, कुछ सेविंग करने में भी इंटरेस्ट है, आर यू इंटरेस्टेड इन सेविंग मनी, यस आई एम इंटरेस्टेड इन सेविंग मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन सेविंग मनी, इंटरेस्ट है पैसा सेव करने में। तो जिस भी काम को करने में इंटरेस्ट होता है उसे आप बता सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन एक्शन प्लस आईएनजी, भाई मुझे तो इस चीज में इंटरेस्ट है, इस काम को करने में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्कवरिंग न्यू थिंग, नई चीज को डिस्कवर करने में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज। तो जिसमें भी इंटरेस्ट है ना वो आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं इस टॉपिक के साथ, राइट, क्लियर। तो गाइस एक बार फिर देखना, प्रैक्टिस करना, और इसके बाद में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलता हूं। ओके गाइस, सो अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एबल टू एक्शन, राइट। अपने लिए बात करेंगे तो आई एम एबल टू एक्शन। गाइस एबल टू यूज कहाँ करते हैं गाइस, एक दिन मैंने आपको कैन कराया था, यानी जब किसी काम को करने की क्षमता आपके अंदर होती है, काम कर सकते हैं, आई कैन एक्शन, काम नहीं कर सकते तो मना कर देते हैं आई कैन नॉट एक्शन, भाई ये काम करना मेरे बस की नहीं है, आई कैन नॉट एक्शन। और क्वेश्चन भी बनाया था कैन यू एक्शन, राइट। जैसे आप कार चला सकते हैं क्या, कैन यू ड्राइव कार, चला सकते हैं, यस आई कैन ड्राइव कार। नहीं चला सकते, आई कैन नॉट ड्राइव कार, भाई मैं नहीं चला सकता कार, यानी मुझे आती नहीं, आई कैन नॉट ड्राइव कार का मतलब सेम हो गया। तो उस दिन हमने क्षमताओं की बात करी थी, एबल टू से भी हम क्षमताओं की बात ही करते हैं, राइट। जब आप कहते हैं आई एम एबल टू, तो भी बात क्षमताओं की है कि मेरे अंदर क्षमता है, या आपको मना करना है तो मना हो जाता है आई एम नॉट एबल टू एक्शन। तो मना करेंगे आई एम नॉट एबल टू एक्शन, तो यानी मेरे अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर, ये डिफरेंस ये, जब आप कैन से मना करते हैं कैन नॉट ड्राइव कार, तो वो परमानेंटली बताता है कि भाई मैं परमानेंटली नहीं चला सकता, यानी आती नहीं। लेकिन जब मैं कहता हूं आई एम नॉट एबल टू ड्राइव कार, तो इसका मतलब ये है कि कार चलानी तो आती है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि कार चलाने वाली सिचुएशन नहीं है। प्रेजेंट के अंदर जो टेम्पररी सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। जैसे आपने खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, रात को सोए नहीं, सुबह गाड़ी चलाने बैठ गए तो झपकी आ रही है, राइट। भाई आप कह रहे हैं भाई मेरी कंडीशन नहीं है कार चलाने की, क्यों, झपकी आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब अगर मैं कहूँ आई कैन नॉट ड्राइव कार, तो इसका मतलब ये हो गया मुझे कार चलानी नहीं आती,
कार चलानी तो आती है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है, इस वक्त मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कार चला सकूं। तो इस सिचुएशन में मैं बताऊंगा यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू ड्राइव कार। तो जब मैं कहता हूं आई एम नॉट एबल टू ड्राइव कार, तो ये एक टेम्पररी सिचुएशन बता रहा है फॉर टाइम बीइंग कि इस समय ये मेरी ये कंडीशन है और ये समय बदल जाएगा तो कंडीशन बदल जाएगी। आई एम नॉट एबल टू एक्शन। तो जैसे सपोज कीजिए आपके पैर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लग गई, आगे लेट गए, अब पैर से चला नहीं जा रहा है, तो क्या बोले, आई कैन नॉट वॉक या आई एम नॉट एबल टू वॉक। अगर आप कहते हैं आई कैन नॉट वॉक, तो फिर तो मतलब ये हो गया आप चल ही नहीं सकते, कभी के लिए भी नहीं चल सकते। तो हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि चलना पॉसिबल नहीं है, राइट, इस वक्त नहीं चला जा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे आई कैन नॉट वॉक, हम यहाँ पर एक प्रिसाइज कंडीशन यूज करेंगे, आई एम नॉट एबल टू वॉक, कि भाई मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं चल पाऊं, आई एम नॉट एबल टू वॉक। तो एबल टू हम जब यूज करते हैं जब फॉर द टाइम बीइंग किसी एक परिस्थिति में हम इस लायक होते हैं कि इस काम को कर सके या ना कर सकते। बात क्षमताओं की है, लेकिन वो क्षमता परमानेंट ना होकर टेम्पररी हो जाती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, राइट। केवल इस सिचुएशन के अंदर ही ऐसा है, जैसे सिचुएशन खत्म होगी कंडीशन बदल जाएगी। तो उसी कंडीशन में यूज करते हैं एबल टू। तो अगर आपकी कंडीशन है आई एम एबल टू एक्शन, ठीक है, कार चलाने की कंडीशन में आई एम एबल टू ड्राइव कार, और नहीं तो आई एम नॉट एबल टू ड्राइव कार, नहीं कर सकते। डिपेंड करते हैं ना, अब जैसे चलने की सिचुएशन में नहीं है, आई एम नॉट एबल टू वॉक, चल सकते हैं, आई एम एबल टू वॉक, राइट। या कार खरीदने की बात करूं तो कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए आपके पास, अब आपके पास पैसा नहीं है तो क्या बोले, आई कैन नॉट बाय कार, इस वक्त नहीं है ना, आ सकते हैं फ्यूचर में। तो अभी कंडीशन ये है कि खरीदने की सिचुएशन में नहीं है, आई एम नॉट एबल टू परचेज कार, यानी कैन नॉट से मना कर दोगे तो टेम्पररी हो गया ना, तो कैन नॉट से मत बोलना, केवल एबल टू से बोलना, आई एम नॉट एबल टू परचेज कार, तो मतलब इस वक्त मैं इस लायक नहीं हूं कार खरीद सकूं, वरना कार खरीद लेंगे। या कार सपोज आपको मिल भी गई, किसी ने गिफ्ट कर दी, तो कार को अफोर्ड करना बड़ा भारी होता है। कार इज लाइक व्हाइट एलिफेंट, कहते हैं ना सफेद हाथी, एक कहावत है, ये तो सफेद हाथी है, दिस इज व्हाइट एलिफेंट, मतलब उसे अपने घर रखने में ही खर्चा इतना है, तेल डलवाओ इतना महंगा, पेट्रोल हो रहा है, तेल डलवाइए वो इतना महंगा, फिर ड्राइवर रखिए वरना खुद चलाइए अगर आप चला सकते हैं तो, वरना उसका मेंटेनेंस इतना होता है, उसे अफोर्ड कर पाना इतना मुश्किल है। अब कोई जो कमाता ही 15-20 हज़ार रुपये वो कैसे अफोर्ड करेगा। अगर सिचुएशन नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड कार, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड कार। और है कर सकते हो तो यस आई एम एबल टू अफोर्ड कार, हम बता सकते हैं आई एम एबल टू अफोर्ड कार, यानी इस लायक है कि हम कार अफोर्ड कर लें। और क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, इस आर को पहले ले आना, उसके बाद यू एबल टू एक्शन। भाई हमारी, मैंने पूछा कि आपकी क्या ऐसी कंडीशन है आप ये काम कर सकें। आर यू एबल टू प्रिपेयर फूड, यानी इतनी नॉलेज इतनी कंडीशन है खाना बना सके। सो आर यू एबल टू प्रिपेयर फूड, यस आई एम एबल टू प्रिपेयर फूड, वरना आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर फूड। ओके, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस लायक हो गए कि इंग्लिश बोल सके, तो गाइज हो चुके हैं आप इस लायक कि इंग्लिश बोल सके, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या बताएंगे, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी ये कंडीशन है कि हम इंग्लिश बोल सके, वरना मना कर देना आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, भाई मैं इस लायक नहीं हूं इंग्लिश बोल सकूं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो डिपेंड करता है, अब जैसे पढ़ाने की बात करूं तो मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, नहीं पता चला तबियत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, अब बुखार हो रहा है, तबियत खराब है, तो ऐसे में गाइस खड़े होकर बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं क्या बोलूं, आई कैन नॉट टीच, ये आई एम नॉट एबल टू टीच, कैन नॉट तो नहीं, आई कैन टीच, पढ़ा तो सकता हूं ना, क्षमता तो है पढ़ाने की, लेकिन इस वक्त कंडीशन नहीं है, इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि पढ़ा पाऊं। तो यहाँ पर आई कैन नॉट टीच की बजाय सबसे परफेक्ट सिचुएशन होगी अगर आप जवाब देते हैं आई एम नॉट एबल टू टीच, मतलब मेरी इस हालत नहीं है, ऐसी हालत नहीं है कि मैं इस वक्त पढ़ा सकूं, आई एम नॉट एबल टू टीच, या आई एम नॉट एबल टू गो टू मार्केट, ऐसे हालत नहीं है कि मैं मार्केट जा सकूं, आई एम नॉट एबल टू गो टू मार्केट। तो गाइस एबल ना आपकी टेम्पररी सिचुएशन बताता है कि टेम्पररी हमारी सिचुएशन ये है कि हम इस काम को करने लायक नहीं है इस वक्त, राइट। मे बी परिस्थितियां बदलेंगी तो सिचुएशन अलग हो जाएंगी, उस वक्त आप किसी काम को कर सकते हैं। तो बात हो गई आई एम एबल टू एक्शन, प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर बात करनी हो तो इसे
वॉज में ले जाना, आई वॉज एबल टू एक्शन, राइट। वर यू एबल टू एक्शन, क्या आपकी कंडीशन थी, आई वॉज एबल टू एक्शन, आई वॉज नॉट एबल टू एक्शन, मेरी कंडीशन नहीं थी कल, भाई कल मेरे हालत नहीं थी कि मैं पढ़ा पाऊं, आई वॉज नॉट एबल टू टीच, या थी, यस आई वॉज एबल टू टीच, या मार्केट जाने लायक कंडीशन नहीं थी, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू मार्केट, राइट। खाना बनाने लायक कंडीशन नहीं थी मेरी, आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर फूड, क्वेश्चन पूछना है वर यू एबल टू प्रिपेयर फूड, इस कंडीशन में थे कि खाना बना पाओ, यस आई वॉज एबल टू प्रिपेयर फूड, या आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर फूड, मेरी मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं जाऊं और खाना बना पाऊं। तो कहीं आप किस कंडीशन में होते हैं, राइट। अगर आपको लगता है ये काम आप कर सकते हैं, राइट। बिजनेस की बात कर लेता हूं, सो आर यू एबल टू डू अ बिजनेस, राइट है, आई एम एबल टू डू अ बिजनेस, यानी वो क्वालिटीज वो कंडीशन मेरे अंदर है कि मैं बिजनेस कर सकूं, आई एम एबल टू डू अ बिजनेस, और नहीं कर सकते तो मना कर देंगे, आई एम नॉट एबल टू डू अ बिजनेस, भाई मेरी कंडीशन ऐसे नहीं है कि मैं बिजनेस कर सकूं, आई एम नॉट एबल टू डू अ बिजनेस। तो गाइस इस तरह से हम एबल टू के साथ बातें कर सकते हैं, काफी ज्यादा बोलता भी है, और कॉन्वर्सेशन में मैं प्रैक्टिस में कोशिश करूंगा यहाँ पर कि एबल टू से हम ज्यादा से ज्यादा बातें कर सके। आप भी अपने पार्टनर से ज्यादा से ज्यादा बातें कीजिए एबल टू के साथ, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो चलिए आज अभी एक टाइम और है, एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपसे डिस्कस करता हूं यहाँ। ओके गाइस, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फील लाइक। फील लाइक मतलब गाइस जब ना किसी काम को करने का इतना ज्यादा मन कर रहा हो, जैसे बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, अब होता है ना कई बार किसी चीज की इतनी जबरदस्त इच्छा होने लगती है कि इंसान महसूस करने लगता है जैसे वो काम कर रहा हो, ऐसा फील कर रहे हैं हम, फील महसूस कर रहे हैं, कैसा, जैसा ये वाला काम चल रहा हो, एक्शन प्लस आईएनजी, फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब आप वांट टू से भी बोल सकते हैं, जैसे आई वांट टू टेक टी, भाई चाय पीने की इच्छा है, लेकिन अगर इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलना है तो भाई चाय पीने का मन कर रहा है मेरा, मतलब मन ऐसा हो रहा है जैसे हाथ में कप चाय पी रहे हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो जब ना आपकी इतनी जबरदस्त इच्छा हो रही हो तो वांट टू की बजाय आप यहाँ पे फील लाइक से बातें कर सकते हैं, तो पूरी बात बनेगी आई फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी। तो जैसे चाय पीने का मन कर रहा है जबरदस्त वाला, आई फील लाइक टेकिंग टी। तो कहीं ध्यान रखना, यहाँ पर बोलते तो है मेरा मन कर रहा है, लेकिन इस फील में आईएनजी नहीं लगाना, बिना आईएनजी के बोलना है, आई फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आएगा, फील ऐसे बोलना है। तो ध्यान रखना कि इस फील में आईएनजी मत लगाना कि मेरा मन कर रहा है, काम चल रहा है तो यहाँ पर आईएनजी लगा दें, फील में आईएनजी नहीं आएगा, बिना आईएनजी से ही बातें होंगी। तो चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग टी, या आपका कॉफी पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग कॉफी, या नई मूवी का पोस्टर देखा, मूवी बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे यार, आज तो पिक्चर देखने का मन कर रहा है, होता है ना, सडनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, तो पिक्चर मूवी देखने का मन कर रहा है तो क्या बताएंगे, आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, होता है ना, सडनली मन करने लगता है भाई ये चीज मिल जाए आज तो, राइट। अब बैठे हैं अचानक यार चल गोलगप्पे खा के आए, मन करने लगा, मन का कुछ नहीं पता कब क्या करने लगे, तो जो मन करता है उसी के लिए बता देते हैं आई फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी। अब गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग गोलगप्पाज, राइट, गोलगप्पा इज गोलगप्पा, और क्या होगा। पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग पकौड़ीज। तो डिपेंड करता है किस काम को करने का, किसी भी काम को करने की फीलिंग हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, राइट, क्या होगा, आई फील लाइक टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। तो कई बार तो काम को करने का मन करता है, अब तो सर्दियां इस वक्त थोड़ी, गर्मियों में तो देखो सुबह उठो सबसे पहले ये मन करता है बस नहा ले, सबसे पहला मन ही ये हो जाता है, तो आप सुबह नहा लिए, दोपहर होते होते कंडीशन ये होती है कि पसीने में हाल बेहाल, तो दोबारा मन करता है एक बार फिर नहा ले, तो एक फीलिंग आई ना मन के अंदर से, तो आई फील लाइक टेकिंग बाथ, ऐसा मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग बात। तो जिस भी किसी चीज का मन करता है, फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी। और कई बार मन करता है कि कुछ मत कर, हाँ किसी काम को ना करने का भी मन करता है, बिल्कुल मन नहीं है उस काम को करने का, तो बिल्कुल मन नहीं है तो हम मना करेंगे, आई डोंट फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, राइट, आई डोंट फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी। अब घर में लेडीज हैं, रोज खाना बनाती हैं, फैड अप हो जाती हैं, सिक अप हो जाती हैं, किस दिन तो ऐसा होता है भाई आज बिल्कुल मन नहीं है खाना बनाने का। अब मन नहीं है तो आप बता सकते हैं इस बात को, आई डोंट फील लाइक प्रिपेयरिंग फूड, राइट, आई डोंट फील लाइक प्रिपेयरिंग फूड। कई बार ऐसा होता है पढ़ने का मन नहीं होता, यार पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, राइट, आई
डोंट फील लाइक स्टडिंग, खेलने का मन नहीं है, मन उदास है, दोस्त कह रहा है चल भाई चल खेलने चल रहे हैं, अब मन नहीं है ना, बिल्कुल भी मन नहीं है तो मना करेंगे। आई डोंट फील लाइक प्लेइंग, भाई मेरा देख खेलने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक प्लेइंग, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी खेलने का। तो मन की तो ऐसी चीज है, कभी भी किसी चीज को करने का कर आता है, बना नहीं करता। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बना लीजिए, डू यू फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, तो आपका मन कर रहा है क्या? हाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर डू यू से बन रहा है, लेकिन सेंस वही निकलेगी, मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है, डू यू फील लाइक टेकिंग टी है, आई फील लाइक टेकिंग टी, आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी। अच्छा, डू यू फील लाइक वॉचिंग मूवीज, मूवी देखने का मन, डू यू फील लाइक वॉचिंग मूवी है, यस आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, वरना आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी। ओके, डू यू फील लाइक कुछ भी खाने, टेकिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने का मन, यस आई फील लाइक टेकिंग आइसक्रीम, वरना मना कर देंगे आई डोंट फील लाइक टेकिंग आइसक्रीम। अब कुछ लोगों का तो मन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अभी शराब पीने की बात करने लगो, शराब से उसका तो हमेशा मन होता है। डू यू फील लाइक टेकिंग लीकर, यस आई फील लाइक टेकिंग लीकर, वो तो हमेशा तैयार बैठे होंगे। या आई डोंट फील लाइक टेकिंग लीकर, बात कर सकते हैं। तो कई बहुत सारे काम तो हम कई बार ना इसी वजह से नहीं करते क्योंकि मन नहीं है, मार्केट जाने का मन नहीं है, तो आई डोंट फील लाइक गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू मार्केट। कई बार तो हमारा भी होता है, पढ़ाने का मन नहीं करता, पढ़ाते पढ़ाते फेडअप हो जाते हैं, भैया आज बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आज मन नहीं कर रहा। अब मन नहीं कर रहा तो हम अपने लिए भी मना कर देते हैं, राइट, अपने लिए भी कह देते हैं आई डोंट फील लाइक टीचिंग, क्या हो जाएगा, आई डोंट फील लाइक टीचिंग। अब जैसे देखो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कल बिल्कुल तबीयत थोड़ी खराब थी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब कल की बात करो, मन नहीं कर रहा था, ये तो इस वक्त की बात है। आई डोंट फील लाइक टीचिंग, इस वक्त तो मैं पढ़ा रहा हूं, मन कर भी रहा है, राइट, पढ़ा भी रहा हूं आपको, आई फील लाइक टीचिंग, पढ़ा रहा हूं ना इस वक्त, लेकिन मैं बात आज की नहीं कल की कर रहा हूं, यानी बीते हुए पास्ट की। तो जब बीते हुए पास्ट की आपको बात करनी हो तो इस बात को पास्ट में ले जाना होगा। पास्ट में ले जाते किस चीज है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाइए, हमारी बात पास्ट में पहुंच जाती है। तो सेकंड फॉर्म लगाने के लिए क्या करेंगी, FELT, फेल्ट, राइट, तो पूरी बात बन जाती है आई फेल्ट लाइक। पास्ट में बातें करनी है तो डो का हो जाएगा डिन, आई डिडंट फील लाइक, डू की बजाय क्वेश्चन बन जाएगा डिड के साथ, डिड यू फील लाइक, राइट, क्या हो जाएगा, डिड यू फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी। तो मैं बता रहा था कल पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, तो क्या बताऊं, आई डिडंट फील लाइक टीचिंग, राइट, क्या हो जाएगा, आई डिडंट फील लाइक टीचिंग, पढ़ाने का मन नहीं था जी मेरा, आई डिडंट फील लाइक टीचिंग। ऐसे कल ना खाना खाने का भी मन नहीं था, आई डिडंट फील लाइक टेकिंग फूड, राइट, कल तो बस चाय पीने का मन था, राइट, ये वाला मन था। अब पास्ट की बात कर रहे हैं, आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी, राइट, क्या हो जाएगा, आई कल तो बस आराम करने का मन था, आई फेल्ट लाइक टेकिंग रेस्ट, भाई बिल्कुल मन कर रहा था आराम कर ले, आराम करने का ही मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक टेकिंग रेस्ट, राइट, आराम करने का मन था। तो पास्ट में बातें करनी है तो इस तरह से पास्ट में बातें हो जाती है, कल मेरा ये मन था, कल मेरा मूवी देखने का मन था, आई फेल्ट लाइक वॉचिंग मूवी यस्टरडे, कल मेरा आइसक्रीम खाने का मन था, आई फेल्ट लाइक टेकिंग आइसक्रीम, या कल मेरा खाना खाने का मन नहीं था, आई डिडंट फील लाइक टेकिंग फूड, कल मेरा मार्केट जाने का मन नहीं था, आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू मार्केट, राइट, तो कल मेरा जो भी मन नहीं था, आई डिडंट फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, क्वेश्चन डिड यू फील लाइक से बन जाएगा। सो डिड यू फील लाइक टेकिंग टी यस्टरडे, कल था मन, ओके, डिड यू फील लाइक वॉचिंग मूवी यस्टरडे, कल मन कर रहा था मूवी देखने का, कर रहा था, तो आई फेल्ट लाइक वॉचिंग मूवी, नहीं कर रहा था, आई डिडंट फील लाइक वॉचिंग मूवी, कल मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आप उससे मना कर सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताइए, डिड यू फील लाइक टेकिंग फूड, मन था खाना खाने का, यस, आई फेल्ट लाइक टेकिंग फूड, वरना आई डिडंट फील लाइक टेकिंग फूड, ओके, डिड यू फील लाइक अटेंडिंग क्लास यस्टरडे, मन था क्लास अटेंड करने का, यस आई फेल्ट लाइक अटेंडिंग क्लास, ओके, डिड यू फील लाइक वॉचिंग टीवी यस्टरडे, मन था कल टीवी देखने का, आई फेल्ट लाइक वॉचिंग टीवी यस्टरडे, वरना आई डिडंट फील लाइक वॉचिंग टीवी यस्टरडे। डिड यू फील लाइक गोइंग टू मार्केट, था मन मार्केट जाने का, राइट, मार्केट जाने की बात कर सकते हैं आप, ओके, डिड यू फील लाइक डाइनिंग आउट, डाइन आउट करने का मन था, यस आई फेल्ट लाइक डाइनिंग आउट, या आई डिडंट फील लाइक डाइनिंग आउट, भाई मेरा मन नहीं था ये वाला, राइट। तो कहीं फील लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बातें कर सकते हैं, आपके पास दोनों क्वेश्चन हो गए, आप प्रेजेंट में बातें करनी हो तो
डू यू फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर लीजिए, और पास्ट में करना है तो डिड यू फील लाइक एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर लीजिए। फ्यूचर का तो पता ही नहीं मन क्या करेगा क्या नहीं, राइट। प्रेजेंट और पास्ट में ज्यादा बातें होती हैं, तो इन्हीं दो सिचुएशन में आप फील लाइक के साथ बातें कर सकते हैं। तो डू यू फील लाइक, डिड यू फील लाइक, इस तरह अगर ही का मन था तो ही के साथ बोल लीजिए, ही फील्स लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, भाई उसका सोने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक स्लीपिंग, राइट। उसका खाना खाने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक टेकिंग फूड, ओके। तो ही और शी के साथ इस तरह से बातें की जाती है। तो गाइस लगभग 2-3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंग्लिश में काफी भूलते हैं, ये मैंने कराए हैं। आगे भी इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए एक ही क्लास में ज्यादातर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं, यू आर एबल टू कन्वर्स, आप इतने एबल हो चुके हैं कि अब इनके ऊपर आप ज्यादा कन्वर्स कर सकें। मैंने यू के साथ कराया, आप ही या शी के साथ बात कर सकते हैं। डज ही फील लाइक, डज शी फील लाइक, राइट। तो आप इस तरह से बहुत सारी बातें कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। क्लियर। तो अपनी आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।